अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो MTS 642 के टॉपिक नंबर 131 से जो है वो रीड करेंगे 135 तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, द स्ट्रीम फंक्शंस है। ठीक है, अब द स्ट्रीम फंक्शंस जो है वो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास इसकी जो इक्वेशंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। ये अपने जो है वो स्ट्रीम फंक्शंस की जो है आपने इक्वेशन जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, एज MCQs भी वो पूछ सकते हैं, और जो है वो आपके जो है वो मुख्तलिफ अगर आपको जो है वो वो दे प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आप जो है वो इस तरह आपने जो है उसको सोल्व आउट करना होगा इस फार्मूलेस के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ते हैं, अ क्लेवर वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशंस इनेबल्स अस टू रीराइट। वो कहते हैं हमारे पास जो एक क्लेवर वेरिएबल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस उसको जो है वो हम इनेबल से हमें करना पड़ता है, और जो है वो रीराइट अबव इक्वेशंस इन टर्म्स जो हमने जो ऊपर वाली इक्वेशंस है उसको हमने जो है वो रीराइट करना होता है वन डिपेंडेंट वेरिएबल साई के तहत। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स यू एंड व्यू के तहत, और वी डिफाइन द स्ट्रीम फंक्शन साई। जो हम यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रीम फंक्शन, यानी ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रीम फंक्शन है, इसको जो है वो हमने चेंज करना होता है। ठीक है, विद क्लेवर वेरिएबल के साथ। अब वहाँ पे हमारे पास क्या हमने यूज़ करना है, साई, जो कि हमारे पास दो जो है वो साई जो है वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो साई है, वो जो है वो टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स यू एंड वी पर जो है वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने कैसे इसकी जो है वो यू एंड व्यू की जो है वो वैल्यू निकालनी है इन अ स्ट्रीम फंक्शन विद साई। ठीक है, आप देख सकते हैं आप जो है वो इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशनल स्ट्रीम फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आप जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये उन्होंने कहा है कि यू जो है वो हम लेट्स सपोज करते हैं कि यू इज इक्वल टू है पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, एंड व्यू इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये इन्होंने जो है वो एक स्ट्रीम फंक्शन साई के तहत जो है वो इसको बताया। ठीक है, यू और व्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो इक्वेशन जो अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स इक्वेशन ये वाली है, ये वाली पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये यू एंड व्यू की वैल्यू है, तो हमने जो है वो इनमें जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास देख सकते हैं आप, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा हमारे पास व्यू की जगह पे। ठीक है, जब हम जो है वो इसको सोल्व आउट करके देखते हैं, तो जब हमारे पास इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स डी वाई पार्शियल वाई और माइनस पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स में जो है वो हमने ये चीज़ जो है वो अब इसको चीज़ को देखते हैं। द स्ट्रीम फंक्शंस एंड कोरेस्पोंडिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द, जो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शंस और जो है जो कि हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस है, वो किसने जो है वो पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, एक इटालियन मैथमेटिशियंस था जिसका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रैंज। ठीक है, और वो 1736 में उसकी जो है वो बर्थ डेट है, बर्थ सन है, एंड 1813 जो है वो उसकी डेथ सन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अबव इक्वेशंस ईयर्स, जो हमारे पास जो स्ट्रीम फंक्शंस है स्टूडेंट्स, ये आप जो कर चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शंस है, ये हमारे पास एक इटालियन मैथमेटिशियंस था जोसेफ लुइस लैग्रैंज, उन्होंने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। और जो है वो नेक्स्ट हम जो है देखते हैं यहाँ पे, which is identically satisfied for any smooth function sin to xy because the order of differential y then x versus x then y is irrelevant। कि along a stream जो है वो स्ट्रीम लाइन देखते हैं हम, dy over dx is equal to v over म्यू। आप देख सकते हैं व्यू ओवर ये आपके पास यू है और वी है। ठीक है, अब आपने जो है वो क्या करना है, इसको चेंज आउट करना है। अब आप देख सकते हैं आप जो है वो डी एक्स जो है, ठीक है, डी एक्स आप इधर ले आएंगे, यू को आप इस साइड पे ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताती चलो, इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, डी वाई और ये जो है यू यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू व्यू है और ये डी एक्स यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो व्यू था ये चीज़ है, इसको जो है वो मैं इस साइड पर ले आऊँगी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यू डी वाई माइनस व्यू डी एक्स इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये वही चीज़ है। ठीक है, तो अब जो है वो आप देख सकते हैं व्यू जो है माइनस व्यू डी एक्स जो है वो क्या किसके इक्वल है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स के। ठीक है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स के, और ये जो चीज़ है हमारे पास टर्म की पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं, अलोंग स्ट्रीम लाइन हमारे पास जो है वो ये फॉर्म आ जाती है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई डी वाई।
ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 आ गया। अब टोटल चेंज ऑफ साई क्या है हमारे पास, टोटल चेंज ऑफ साई जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये है डी साई इज इक्वल टू पार्शियल साई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल साई पार्शियल वाई डी वाई। अब यहाँ पे पार्शियल डी वाई जो डी साई कैसे है, अब स्टूडेंट्स आपके पास जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जो है वो ज़रूर उसको डेरिवेटिव लिया है जिसकी वजह से यहाँ पे 0 हो गया। लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसका जब डेरिवेटिव लिया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब वो कांस्टेंट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, टोटल चेंज ऑफ साइज जो है वो हमारे पास उसमें जो है वो अगर हम 0 की जगह कोई जो वैल्यू जो थी जिसका हमने डेरिवेटिव लेने से वो 0 आया था, तो वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी साई था, ठीक है। अब डी साई था और बाकी जो ये वाली इक्वेशन है ये आपकी ये वाली ही है, ठीक है, ये 0 की जगह पे ये चीज़ आनी थी। बाय कंपेयरिंग above equations we see that d psi is equal to 0 along a streamline, thus we have proven the statement that psi is constant along streamlines। ये वही बात उन्होंने बताई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कर्व्स ऑफ कांस्टेंट psi आर स्ट्रीमलाइंस ऑफ द फ्लो है। आप देख सकते हैं एक्सट्रीम फंक्शंस है। 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये है u इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई एंड v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। अब 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ये तो हमारे पास था ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेशन के बाद बात करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि u आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर, ठीक है, डी पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा एंड u थीटा इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। अब अगर हम जो है वो एक्सिस सिमेट्रिक इनकम्प्रेसिबल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये आ जाता है कि u आर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर पार्शियल साई ओवर पार्शियल z एंड u इज इक्वल टू 1 ओवर पार्शियल साई और पार्शियल आर। अगर 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास रो यू इज इक्वल टू पार्शियल साई रो ओवर पार्शियल वाई एंड रो वी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर माइनस पार्शियल साई रो ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है देर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शंस। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्ट्रीम फंक्शंस की बहुत सारी ऐसी जो है वो डेफिनेशंस है यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लो अंडर कार्टेशियन जो कंसिडरेशन। वो कहते हैं कि जो हमारे पास डिपेंड करती है टाइप ऑफ फ्लो अंडर कंसिडरेशन में एज वेल एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है वो उन्होंने दिखाया है कि कर्व्स ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शंस रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लो। यहाँ पे आपको जो है वो शो करवाया हुआ है कि जो कर्व्स ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लो। यहाँ पे जो हमारे पास ये देख सकते हैं आप ये कर्व्स हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ये कर्व्स हुई हुई हैं, तो ये किसको शो करवा रही है, स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लो को रिप्रेजेंट करवा रही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं इसमें कि आर्क लेंथ डी आर डी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई एंड लोकल वेलोसिटी वी इज इक्वल कैपिटल वी इज इक्वल टू यू वी अलॉन्ग 2 डायमेंशन स्ट्रीम लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन पे दिखाया हुआ हमारे पास ये डी आर है, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, ये हमारे पास एक वेलोसिटी मूव ऑन कर रही है, ये हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स है यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं और ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास व्यू है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई प्लेन में हमारे पास एक जो है वो आर्क लेंथ ली हुई है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रीम लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 132 है द स्ट्रीम फंक्शंस जो है वो हमारे पास गिवन है, सॉरी एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी फील्ड फ्रॉम द स्ट्रीम फंक्शंस। तो आपके पास साई जो है वो साई की इक्वेशन जो स्टूडेंट्स दी हुई है ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई प्लस सी एक्स। यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट्स है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। तो अब हमने क्या ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ए कांस्टेंट यू एंड व्यू। हमने जो है वो वेलोसिटी को कंपोनेंट्स को जो है एक्सप्रेस करना है यू एंड व्यू को। तो वेरीफाई दैट द फ्लो फील्ड सेटिस्फाइज द इनकम्प्रेसिबल कॉन्टीन्यूटी इक्वेशंस और प्लॉट सर्विल। यहाँ पे प्लॉट की बात नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो है वो मोस्टली जो है वो पेपर्स में जो है वो नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो देखते हैं आगे हमारे पास जो इक्वेशंस थी। अब आपको पता है यू किसके बराबर होता है, पार्शियल साई और पार्शियल वाई, और जो कि ये हमारे पास इक्वल होता है बी के। अब व्यू किसके बराबर होता है हमारे पास माइनस पार्शियल साई और पार्शियल एक्स के, जो कि हमारे पास है माइनस 3ax के माइनस सी के, ठीक है। ये आपने जो है वो देख लेनी है ये, क्योंकि आपके पास ये जो है वो माइनस 3ax के स्केयर माइनस सी जो है वो कैसे निकला है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से निकला है। जब आप इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो ये फॉर्म आ जाएगी, और जब आप जो है वो इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं सिंस यू इज़ नॉट अ फंक्शन, आप कहते हैं जो है वो एक फंक्शन नहीं है ऑफ एक्स का, क्योंकि एंड व्यू इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। आपको पता है आपके पास एक इक्वेशन होती थी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल व्यू ओवर पार्शियल
पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यू का जो फंक्शन हमारे पास एक्स होना चाहिए जबकि यहाँ पे हमारे पास वाई है, और यू का हमारे पास फंक्शन जो है वो वाई होना चाहिए जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्स है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो ये थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ क्लियर करवाई कि यू जो है वो एक फंक्शन नहीं है एक्स का, और व्यू जो है वो वाई का फंक्शन, जब एंड व्यू इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, वी सी इमीडिएटली दैट द टू डायमेंशन कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट जो है वो हमने ये भी बता दिया, और हमारे पास एक प्लॉट की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फॉर अ स्ट्रीमलाइन। स्टूडेंट्स आपके पास जो है जो वैल्यूज़ y की जो है वो आप देख सकते हैं, ये साई माइनस एक्स क्यूब माइनस सी एक्स ओवर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये आप जस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा खुद से ही। ठीक है, टॉपिक नंबर 133 है हमारे पास द स्ट्रीम फंक्शंस है। हमारे पास यू और व्यू की जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। यू हमारे पास ये है, व्यू हमारे पास ये है, ए बी सी एंड कॉन्स्टेंट्स है। ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, बी की हमारे पास ये है, और सी की ये है। अब जनरेट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रीम फंक्शंस एंड प्लॉट सम स्ट्रीम लाइन्स ऑफ द फ्लो इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमने क्या चेकआउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई है, तो इसका मतलब है जी की बात नहीं हो रही, तो जी हमारे पास यानी ओमेगा यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास 0 कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्शियल साई और पार्शियल वाई जो है इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और साई इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस जी एक्स है। जी स्टूडेंट्स आपने जो है वो व्यू को भी देख सकते हैं, ये इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस आपकी नहीं है, आप जो है वो जस्ट खुद से एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टॉपिक नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। पार्शियल आर यू आर ओवर पार्शियल आर प्लस पार्शियल यू थीटा ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम स्ट्रीम लाइन का फंक्शंस का जो है वो इंसिडेंटिकल कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये आता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यू आर इज इक्वल टू दिस एंड यू थीटा इज इक्वल टू आपके पास ये है, तो 1 ओवर आर पार्शियल आर यू आर ओवर पार्शियल आर प्लस आर पार्शियल यू जी ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फार्मूलेज आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेने, याद कर लेने हैं मीन्स दैट। और यहाँ पे ये आपको मैं दिखाती चलो फ्लो ओवर जो है वो हमारे पास एन एक्सिस सिमेट्रिक बॉडी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स विद रोटेशन सिमेट्री अबाउट द जी एक्सिस नाइदर द ज्योमेट्री नॉर द वेलोसिटी ऑन थीटा एंड यू थीटा इज इक्वल टू 0। और सिमिलरिटी आपकी जो है स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 135 है, सॉरी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। 135 में भी जो है वो स्टूडेंट्स आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। द डिफरेंशियल लीनियर मोमेंटम इक्वेशंस काशियस इक्वेशंस है आपके पास। काशियस इक्वेशंस आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं 9 जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस टेंसर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉजिटिव राइट टॉप एंड फ्रंट। वो कहते हैं हमारे पास जो पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस टेंसर में वो हमारे पास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो वो हमारे पास पॉजिटिव है राइट टॉप में, टॉप एंड फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपके पास राइट है, टॉप एंड फ्रंट साइड पे आपके पास ये फेसेस हैं ऑफ एन इनफिनिटेसिमल रेक्टेंगुलर कंट्रोल वॉल्यूम द रेड। ठीक है, और द रेड डॉट जो है वो इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ ईच फेसेस जो है वो हमारे पास रेड डॉट्स जो है वो आप देख सकते हैं। आप रेड डॉट्स जो हमारे पास यहाँ पे शो आउट हो रहे हैं, यह हमारे पास क्या है फेसेस को सेंटर ऑफ ईच फेस को शो आउट कराते हैं। पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ ऑन द नेगेटिव लेफ्ट जो है वो आपके पास बॉटम एंड बैक साइड पे हैं। ये मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने जो है वो देख लेनी है, और आपने जो है वो इस इक्वेशंस को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि आपके पास टोटल फोर्सेस जो है वो किसके इक्वल होती है। इसमें सम ऑफ जो है वो बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स के। ठीक है, ये आपने इसका फार्मूला भी याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं वी जो है वो इज़ द लास्ट 2 टर्म्स इज टेकन एज द एवरेज। ये आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना खुद ही, और ये इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आपने जो है वो इसका ये फार्मूला भी याद कर लेना है। ठीक है, और आई होप्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।